हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के पीजीटी भोजपुरी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए आंसर की के साथ। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भोजपुरी का क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट पार्ट में जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे और सेकेंड पार्ट में भोजपुरी के 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भोजपुरी के 80 क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41, भोजपुरी के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 42, भोजपुरी के अध्येता के रूप में जानल जाले, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रियर्सन। फिर क्वेश्चन नंबर 43, भोजपुरी का बोली ना हो, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खलहाटी। फिर क्वेश्चन नंबर 44, आदर्श भोजपुरी का इलाका हो, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भोजपुर। फिर क्वेश्चन नंबर 45, फुल संघी उपन्यास केकरा जीवन पर आधारित बा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महेंद्र मिसिर। क्वेश्चन नंबर 46, भोजपुरी के निर्गुण धारा के कवि के रूप में जानल जाने, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, धरनीदास। फिर क्वेश्चन नंबर 47, भोजपुरी लोकगीतन के संकलित कैले बाड़े, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से ज़्यादा। फिर क्वेश्चन नंबर 48, भोजपुरी के कवि के रूप और काव्य पुस्तक के रचयिता हवे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दुर्गा शंकर प्रसाद सिंह नाब। फिर क्वेश्चन नंबर 49, श्रम गीत ना हो, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पचरा। फिर क्वेश्चन नंबर 50, बटोहिया के गीत के रचयिता हवे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाबू रघुवीर नारायण। फिर क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 से 55 तक के लिए हमारे पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ को पढ़ के हमको इसमें पूछे गए सवालों के सही जवाब देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51, शेर शाह से संबंधित नहीं थे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पराजय। फिर क्वेश्चन नंबर 52, वाक्य भोजपुरी जनपद का सासाराम नगर में एगो सामान्य घराना में पैदा भइल शेरशाह अपने प्रचंड भजुबल से मुगल सम्राट हुमायूं के यही भोजपुर के जमीन पर डैश 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 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज यही पतबंध से ई सूचित नैखे होत की, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शेरशाह के शौर्य। फिर क्वेश्चन नंबर 53, ए संदर्भ में शेरशाह के शासनकाल के बारे में बतावल बाकी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, ए संदर्भ में ई कथन सही नैखे की, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, शेरशाह के कवन देन क लेखक आज तक कायम बतैले बा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जमीन के पैमाइश के सिद्धांत। फिर क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 से 60 तक के लिए हमारे पास एक और पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ को पढ़ के इसमें पूछे गए सवालों के सही जवाब हमको देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56, ए संदर्भ का उपयुक्त शीर्षक का हो सकेला, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57, कोई चाहत नइखे के मतलब भइल, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोई चाहता ही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, कहे के चाहतानी ई वाक्य कवना काल में हो, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्तमान काल। फिर क्वेश्चन नंबर 59, ए संदर्भ के आधार पर कहल जा सकेला कि सरकारी सहायता पर निर्भर रहे के प्रवृत्ति, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले कम रहे। फिर क्वेश्चन नंबर 60, उ साहित्य कभी स्वस्थ सबल आ प्रेरक ना हो सके जवन, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से ज़्यादा। फिर क्वेश्चन नंबर 61, भोजपुरी कथा साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 62, भोजपुरी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिंदिया। क्वेश्चन नंबर 63, भोजपुरी साहित्य के आदिकाल का समय है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 750 से 1400 ईस्वी। फिर क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से मुक्त छंद में लिखने वाले रचनाकार कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से ज़्यादा। फिर क्वेश्चन नंबर 65, कैलाश दर्शन यात्रा साहित्य इनमें से किसके द्वारा रचित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रसिक बिहारी ओझा। फिर क्वेश्चन नंबर 67 से 68 के लिए हमारे पास एक और पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में से हमको सवालों के जवाब देने हैं। तो ये है पैराग्राफ, आप इसको पढ़ सकते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 66, संस्कृति का आशय है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 67,
संस्कृति को विरासत का स्वरूप कहा जाता है क्योंकि, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका निर्माण लंबी परंपरा के बाद होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, मनुष्य का भौतिक पक्ष प्रधान होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सभ्यता में। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शाश्वत का पर्याय नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कौनो ना। फिर क्वेश्चन नंबर 70, गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सभ्यता और संस्कृति। फिर क्वेश्चन नंबर 71 से 75, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है और पैराग्राफ में से सही सवालों के जवाब देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71, हिनोई शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिंदी। फिर क्वेश्चन नंबर 72, जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि बनना चाहते हैं उन्हें कौन सी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिंदी। फिर क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी पढ़ना क्यों आवश्यक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उच्च शिक्षा के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 74, समर्था शब्द का मानक हिंदी रूप है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कौनो ना। फिर क्वेश्चन नंबर 75, देवरिया किस राज्य का अभिन्न अंग है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 76, भोजपुरी भाषा और साहित्य किताब के रचयिता के हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उदय नारायण तिवारी। फिर क्वेश्चन नंबर 77, भोजपुरी बोली आ साहित्य खातिर भोजपुरी शब्द के सबसे पहले कवन मशहूर भाषाविद प्रयोग कैले, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जॉन बीम्स। फिर क्वेश्चन नंबर 78, बिहार पीजेंट लाइफ किताब के लेखक के हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जी.ए. ग्रियर्सन। फिर क्वेश्चन नंबर 79, भोजपुरी साहित्य के इतिहास के तहत संत साहित्य के काल का बा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1400 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। फिर क्वेश्चन नंबर 80, पंचमकार साधना विधि कवना संप्रदाय की विशेषता हो, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिद्धि संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 81, सिद्ध संप्रदाय के लोग जवन रहस्यात्मक भाषा के प्रयोग करेला ओकरा के विद्वान लोग कवन नाम देले बा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संधा भाषा। क्वेश्चन नंबर 82, भोजपुरी के पहला कवि केकरा के मानल जाला, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सरहपा। क्वेश्चन नंबर 83, इस गाथा काव्य का पूर्वी पाठांतर केवल भ्रमण करने वाले गायकों के कांठों में ही आज वर्तमान है और प्राय बिहार की बोली में पाया जाता है। आल्हा के संदर्भ में प्रस्तुत कथन कवना विद्वान के है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जी.ए. ग्रियर्सन। फिर क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 में एक पंक्ति हमारे पास एक कविता का पंक्ति दिया हुआ है और हमको बताना है कि पंक्ति किस संत कवि का है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कबीर दास। फिर क्वेश्चन नंबर 85, श्याम सुंदर दास के संपादित कबीर ग्रंथावली कवना संस्था से प्रकाशित भइल, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागरी प्रचारिणी सभा काशी। फिर क्वेश्चन नंबर 86, यहाँ पे हमारे पास एक कविता पंक्ति दिया हुआ है और हमको बताना है कौन से कवि का है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पलटू दास। फिर क्वेश्चन नंबर 87, कजरी गीत कवना लोकगीत के तहत आवेला, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऋतु गीत। फिर क्वेश्चन नंबर 88, आवहू सब मिली के रोवहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र के ई काव्य पंक्ति कवना रचना से उद्धृत बा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत दुर्दशा। क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से कौन कवि के भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से जानल जाला, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भिखारी ठाकुर। फिर क्वेश्चन नंबर 90, अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के पहला अधिवेशन के अध्यक्ष के रहलन, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उदय नारायण तिवारी। क्वेश्चन नंबर 91 से 95 के लिए हमारे पास एक गद्यांश दिया हुआ है और इस गद्यांश को पढ़ के हमको सही सवालों के जवाब देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91, उपयुक्त अंश के उचित शीर्षक का हुई, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मानक भोजपुरी वर्तनी के आवश्यकता। फिर क्वेश्चन नंबर 92, लोड़ा लिख दियाई का आप पत्थर पढ़ लियाई के मतलब का होला, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जे पढ़ल लिखला के बादो बेकार हो जाला। फिर क्वेश्चन नंबर 93, अराजकता के मतलब बताई, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हलचल। फिर क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कवन अवांछनीय के पर्यायवाची ना हो, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 95, अंश में उद्धृत उच्च कोटि के साहित्य से का मतलब बा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कौनो ना। फिर क्वेश्चन नंबर 96 to 100,
निम्नलिखित अंश के अध्ययन से पढ़ी आ अंश से संबंधित सवाल के सही विकल्प के उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। यहाँ पे हमारे पास एक अंश दिया हुआ है और इस अंश को पढ़ के सही सवालों के जवाब देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 जो कि इस अंश से पूछा गया है, उपयुक्त अंश में केकरा दुर्दशा के वर्णन बा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, किसान और मजदूर का। फिर क्वेश्चन नंबर 97 गेहूं बासमती कवन समास है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। फिर क्वेश्चन नंबर 98 चढ़ाव शब्द में प्रत्यय बा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आव। फिर क्वेश्चन नंबर 99 उनकर कुक्कुर तक दूध बादाम नइखे पूछत के का मतलब होला, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमीर के जानवर भी ठाट बाट के जीवन जियले। फिर क्वेश्चन नंबर 100 उपयुक्त अंश के मुख्य मंतव्य का है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गरीबी बहुत कष्टदायक होला। फिर क्वेश्चन नंबर 101 किताब फाट गईल यही वाक्य से का पता चलत बा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लिंग बोध नइखे होत। फिर क्वेश्चन नंबर 102 कपरवाह क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 103 काल शब्द में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एगो अल्पप्राण एगो महाप्राण बा। फिर क्वेश्चन नंबर 104 एह में से तालव्य व्यंजन का कवन ह, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ज। फिर क्वेश्चन नंबर 105 रउना के बहुवचन रूप है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से ज्यादा। फिर क्वेश्चन नंबर 106 दूगो लइका खैलन, पहिलका दुगना खा गईल दूसरका से, ए में क्रम बोधक संख्यावाचक विशेषण है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पहिलका दूसरका। फिर क्वेश्चन नंबर 107 ऊ कैले होइए ई वाक्य में क्रिया के कवना काल में भइला आ ना भइला के सूचना मिलत बा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 108 भोजपुरी ह्रस्व स्वर के गौ बा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3। क्वेश्चन नंबर 109 बहुते जोटी मत उजार में संकेत बा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 110 भाषा के अर्थ में भोजपुरी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेमंड। क्वेश्चन नंबर 111 निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जरावल। फिर क्वेश्चन नंबर 112 घिन शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कौनो ना। क्वेश्चन नंबर 113 भोजपुरी में री का उच्चारण कैसे किया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, री। क्वेश्चन नंबर 114 दाल भात में कौन सा समास है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 115 निम्नलिखित में से आटा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कौनो ना। क्वेश्चन नंबर 116 निम्नलिखित में से विवृत ध्वनि के चयन करी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आ। क्वेश्चन नंबर 117 निम्नलिखित में से कवन महाप्राणीकरण के उदाहरण नइखे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सप्त इज ग्रेटर देन 7। फिर क्वेश्चन नंबर 118 संन्यास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सम। क्वेश्चन नंबर 119 नकेल शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हो, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एल। फिर क्वेश्चन नंबर 120 माधव कवन समास है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। इस तरह हमने पीजीटी भोजपुरी के 120 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है तो उसके लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।